Hi dear students, myself Kanoji sir and welcomes you in Student Point Academy, and today we are going to learn lesson number 10, Baji Prabhu and the Memorable Battle of Ghod King, Standard 4th EVS Part 2 शिव छत्रपति। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स कि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें और आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले तुरंत 10 सेकंड में, ना कि 10 दिन बाद। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छे से पढ़ाई चलती रहे और टाइम टू टाइम आपको सारे वीडियोस मिलते रहे, तो आपको सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, रिमेंबर दैट दिस इज अ वेरी ग्रेट लेसन। ये जो लेसन है और इस लेसन में जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ओके, जो कहानी सुनने जा रहे हैं, जो बात यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है बाजी प्रभु के बारे में। ओके, शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु। तो ये जो लेसन है ये पूरी तरह से मेन यहाँ पर जो किरदार है वो बाजी प्रभु है, और इनकी आप देखेंगे कि इन्होंने कितनी वीरता दिखाई है। ओके, शिवाजी महाराज के लिए इन्होंने कितनी वीरता दिखाई है वो हम इस लेसन में देखेंगे। ओके, और इस लेसन को पढ़ के आपको बहुत मजा आएगा स्टूडेंट्स, और आपको बहुत प्राउड फील होगा तो कि हमारे स्वराज की स्थापना के लिए कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने अपनी बलि दी। ओके, शिवाजी महाराज को बचाने के लिए। ये सारी बातें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ घोड़ किंग। अब यहाँ पर बाजी प्रभु की बात आ रही है, और बाजी प्रभु के साथ क्या हुआ था, एक बैटल हुआ था, मतलब एक युद्ध हुआ था, और ये युद्ध कहाँ हुआ था, घोड़किन में हुआ था। और ये जो युद्ध था कोई आसान युद्ध नहीं था, घमासान युद्ध था, और ये युद्ध इतना घमासान था और साथ में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इस युद्ध को, और क्यों ये इतना फेमस हो गया, क्यों इसको इतना महत्व है। एक तरह से ये जो लड़ाई है, जो बैटल है, वो अमर हो गई, अमर युद्ध हो गया था ये। ओके, और इस युद्ध के कारण ये जो घोड़ किंग है, घोड़ किंग का नाम भी बदलकर पावन रख दिया गया। पावन घोड़ किंग मतलब घोड़ किंग के सामने एक होली प्लेस बना दिया गया, इसे पावन एक पवित्र स्थल के नाम से ये जाना जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसे हम, तो समझते लेसन को। शिवाजी कॉन्क्योर पन्हाला, आदिल शाह गेट्स एंग्री। देखो, इसके पहले हमने पढ़ा था कि शिवाजी महाराज जो है अफजल खान को मारा उन्होंने, और शिवाजी महाराज कंटिन्यू नए नए किले पर अपना अधिकार जमा रहे थे, उनको जीत रहे थे वो स्वराज्य स्थापना करने के लिए। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने पन्हाला जो प्लेस है वहां का किला उन्होंने जीत लिया। ओके, और इस जीत से आदिल शाह बहुत ज्यादा एंग्री हो गया, मतलब गुस्से में आ गया। शिवाजी महाराज ने पन्हाला का किला जीता, आदिल शाह को गुस्सा आया। ओके, ये हेडिंग है। वाइल बीजापुर वॉज स्टिल मॉर्निंग द डेथ ऑफ अफजल खान एंड द कंप्लीट रूट्स ऑफ हिज आर्मी, शिवाजी कैप्चर्ड द पन्हाला फोर्ट फ्रॉम द बीजापुर गैरिसन। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही अफजल खान मरा था, अफजल खान मरने की खबर सुनकर पूरे बीजापुर में खलबली मची हुई थी। वैसे ही आदिल शाह पूरी तरह से परेशान था, और शिवाजी महाराज ने पन्हाला पर आक्रमण करके उस किले को भी उन्होंने जीत लिया। ओके, दिस थ्रू आदिल शाह इनटू अ फीट ऑफ वाइल्ड रेज, और इसके कारण आदिल शाह बहुत क्रोधित हो उठा, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया शिवाजी महाराज की इस कार्य को देखकर, उन्हें और ज्यादा गुस्सा आने लगा। ही कुड नाइदर ईट नॉर स्लीप, ही डिस्पैच्ड अनदर सरदार सिद्दी जौहर अगेंस्ट शिवाजी। अब देखिए, आदिल शाह की हालत इतनी खराब हो गई थी कि शिवाजी महाराज के कारण उसे अब ना नींद आ रही थी, ना वो ठीक से खा पा रहा था, ना पी पा रहा था, ना सो पा रहा था। उसके दिन का चैन और रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी, और इसीलिए अफजल खान मारा गया। अब अफजल खान के बाद शिवाजी महाराज को मारने के लिए आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को भेजा। तो आदिल शाह डिस्पैच अनादर सरदार, आदिल शाह डिस्पैच करना मतलब भेजना, उसने अपने दूसरे सरदार को भेजा जिसका नाम था सिद्दी जौहर। किसके अगेंस्ट में, शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में। सिद्दी जौहर हैड ह्यूज आर्मी विथ हिम फजल खान हु वांटेड टू अवेंज हिज फादर्स डेथ आल्सो अकम्पनीड हिम। अब देखिए,
आदिल शाह ने सिद्दी जोहर को भेजा। सिद्दी जोहर अपनी पूरी आर्मी के साथ, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी सेना के साथ वो निकला शिवाजी महाराज को मारने के लिए। ओके, अब इसके साथ साथ फजल खान के बारे में आपने पढ़ा था। अफजल खान का बेटा फजल खान जो भाग गया था, प्रतापगढ़ के किले के पास से भागकर निकल गया था। ओके, अब ये अपने पिताजी का बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसके पिताजी फैजा अफजल खान को किसने मारा था? शिवाजी महाराज को। तो फजल खान अब शिवाजी महाराज से बदला लेना चाहता था, अवेंज लेना चाहता था। रिवेंज और एवेंज दोनों एक ही बात है, रिवेंज यानी भी बदला, एवेंज यानी भी बदला। तो वो बदला लेना चाहता था अपने फादर की मौत का। तो इसलिए फजल खान भी सिद्दी जोहर के साथ जुड़ गया और वे दोनों आर्मी के साथ शिवाजी महाराज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब देखिए, उस बार अब शिवाजी महाराज ने नया किला जीता था पलहान का। तो पलहानगढ़ मतलब पलहानगढ़ का किला। अब पलहानगढ़ के किले में कौन थे? शिवाजी राजे थे। ओके, तो यहां पे क्या हुआ? द सेइग ऑफ पलहानगढ़, मतलब सिद्दी ने और फजल खान दोनों ने मिलकर अपनी सेना के साथ क्या किया? जो पलहानगढ़ का जो किला था उस किले को उन्होंने घेर लिया। अब किला पहाड़ के ऊपर है। किला कहां पर है? देखिए मैं आपको बात समझा दूं, किले को कैसे घेरा जाता है। किले को कैसे घेरा जाता है, देखिए ये पहाड़ है। ओके, अब इस पहाड़ के ऊपर किला है बना हुआ। ओके, ये पहाड़ के ऊपर जो है ये किला बना हुआ है। अब फजल खान और ये जो है सिद्दी जोहर, इसने क्या किया? पहाड़ को चारों तरफ से, आगे से पीछे से चारों तरफ से अपने सैनिकों को लेकर घेर लिया, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को लेकर गया था अपने साथ, और सभी चारों तरफ से उसने पहाड़ को घेर लिया। अब देखिए, पहाड़ के ऊपर शिवाजी महाराज है, उसकी उनकी सेना भी है। अब ये कब तक पहाड़ के ऊपर रहेंगे? कभी तो इनको नीचे आना पड़ेगा। जिस दिन ये नीचे आएंगे पकड़े जाएंगे और इनको मार दिया जाएगा। ओके, तो यहां पर पूरी सेना खड़ी है, पूरे लोग खड़े, पूरी सेना खड़ी है। ओके, और यहां पर भी चारों तरफ सेनाएं खड़ी है। अब देखिए, इंसान की जरूरतें पूरी करने के लिए सारी चीजें लानी पड़ती है। आप अपने घर के अंदर कितने दिन तक के घुसे रहेंगे? आपको घर में अनाज लाने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, सब्जी भाजी लाने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना। वैसे यहाँ पर जो किले में जो लोग रहते हैं, इन्हें भी जो खाने पीने की चीजें हैं उन सब चीजों के लिए पहाड़ से उतरकर दूसरे जगह जाकर ही लाना पड़ता था। तो यहां पर क्या किया? सिद्दी जोहर ने इस तरह से किले को घेर लिया कि अब यहां से कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। अब वो वेट कर रहे थे शांति से बैठकर। सिद्दी जोहर बड़ा ही क्रूर इंसान था और बहुत ही डिसिप्लिनर था। ओके, उसने एक बार जो ठान लिया वो करके ही रहता था। तो वो यहां पर कई दिनों तक उसने पहरा लगाया। बरसात में भारी बारिश हुई, उसके उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, बहुत दिनों तक इसने यहां पर पहरा लगाया कि कभी तो शिवाजी महाराज उतरेंगे और उन्हें फिर मार दिया जाएगा। और इसके पास हजारों लाखों की सेना थी और ऊपर पहाड़ में कुछ गिने चुने ही सैनिक थे जो अगर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मतलब सिद्दी जोहर के सामने यहां पर शिवाजी महाराज का पावर थोड़ा कम हो गया था। इसके बावजूद भी शिवाजी महाराज बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमानी थे। ओके, उनकी सोचने का तरीका ही बहुत हाई लेवल का था और इतने मुश्किल से भी वो बच निकले। आइए पढ़ते हैं आगे। तो देखिए, द सेग ऑफ पलहानगढ़, सिद्दी जोहर वॉज ब्रेव बट रूथलेस। सिद्दी जोहर बहुत साहसी था पर रूथलेस था, क्रूर था। वो किसी चीज की परवाह नहीं करता था। ओके, किसी को मारने के लिए आगे पीछे नहीं देखता था। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर, वो स्ट्रिक्ट था, डिसिप्लिनर था, मतलब उसने जो काम कर लिया वो ठान के ही रहता था। ही लेड सेग टू पलहानगढ़ एंड कन्फीड शिवाजी विद द फोर्ट। और उसने क्या किया? उसने पूरी पहाड़ी को ही घेरा कर लिया, पलहानगढ़ को ही घेरा बना लिया। और ऐसा समझ लीजिए कि अब शिवाजी महाराज ऊपर किले में हैं और नीचे दूसरे सैनिक हैं जिन्होंने इस किले को घेर लिया है। मतलब शिवाजी महाराज को किले के अंदर ही बंदी बना दिया गया है, ऐसा आप समझिए। अब शिवाजी महाराज वहां से निकलकर कहीं जा नहीं सकते थे। ओके, the rainy season was approaching and Shivaji thought that once the rains come, Siddhi Johar would lift the siege, but Siddhi Johar did not of the kind. अब देखिए, शिवाजी महाराज देखिए, बरसात शुरू होने वाली थी, घेरा तो उन्हें लगा दिया, बरसात शुरू होने वाली थी,
तो शिवाजी महाराज ने सोचा अरे बरसात तो शुरू होने वाली है, अब पूरी बारिश ये जंगल में तो रहेंगे नहीं, क्योंकि जंगल में बारिश में रहना बहुत मुश्किल होता है। तो ये क्या करेंगे, बारिश से परेशान होके यहां से निकल जाएंगे और अपना घेरा हटा लेंगे। बट सिद्दी जोहर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं किया, कि वह बहुत ही डिसिप्लिन था और क्रूर था। ओके, तो उसने क्या किया, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके अलावा शिवाजी महाराज ने जो सोचा वो नहीं हुआ, उसके बदले क्या हुआ, विद द अराइवल ऑफ द मानसून, जैसे ही मानसून आया, जैसे ही बरसात शुरू हो गई, वो जानता था कि इस जंगल में बरसात में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ही फर्दर टाइटनेस द सेक, उसने घेरा और ज्यादा बढ़ा दिया, घेरा कम नहीं किया, उसने और ज्यादा घेरा मजबूत कर दिया। सप्लाईज इन द फोर्ट वेयर रनिंग आउट, अब जो नीचे से खाने पीने का सामान जो किले में जाता था वो आना जाना बंद हो गया, क्योंकि कोई बाहर वाला किले में जा नहीं सकता और किले में जो अंदर है वो नीचे आ नहीं सकता, क्योंकि जो नीचे आएगा वो मारा जाएगा। सो शिवाजी वाज इन फिक्स, शिवाजी महाराज वहां पर फंस चुके थे। सिंस ही कुड नॉट फोर्स सिद्दी जोहर टू लिफ्ट द सेक बाय एन ओपन बैटल, अब शिवाजी महाराज के पास इतने सारे सैनिक नहीं थे उस किले के अंदर कि वो अपने सैनिक को लेकर जाए, जौहर के साथ लड़ाई करे, उसको भगाए और अपना रास्ता क्लियर करे। वो युद्ध करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सिद्दी जोहर के पास बहुत सारे लोग थे, मैन पावर था। तो जब ऐसा होता है तो हर जगह शक्ति से नहीं, युक्ति से भी काम लेना पड़ता है। जैसे ही अफजल खान को मारने के लिए शिवाजी महाराज ने कितने युक्ति की, मतलब बुद्धि की से काम लिया, वैसे ही यहां पर भी देखो शिवाजी महाराज ने किस तरह से बुद्धि से काम लिया। ही डिसाइड टू डिसीव सिद्दी जोहर बाय क्लेवर रूज, अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि इसे ताकत से हराना तो मुश्किल है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सेना है, तो क्यों ना इसे हम बुद्धि से ही हरा दे। ओके, सो ही सेंट मैसेज टू सिद्दी जोहर टू एफेक्ट दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द फोर्ट। सिद्दी वॉज हैप्पी, तो शिवाजी महाराज ने जौहर सिद्दी को एक मैसेज किया कि मैं तुम्हारे इस घेरे से परेशान हो गया हूं, मैं बहुत दिनों से इस किले के अंदर बैठा हूं, मैं कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो मैं ये चाहता हूं कि अब मैं अपनी हार मान लेता हूं और ये किला तुम्हारे नाम में कर देता हूं और यहां से मैं निकल जाता हूं। ऐसा मैसेज शिवाजी महाराज ने सिद्दी को भेजा। सिद्दी बहुत खुश हो गया। सिद्दी ट्रॉप्स वेयर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ द लॉन्ग सेक, अब सिद्दी की जो सेना है वो कई महीनों से घेरा लगाए थी और इस चक्कर में वो थक गए थे कि अरे यार कब तक यहां पर पहाड़ के नीचे घेरा लगा के बैठेंगे, वो लोग परेशान हो गए थे। तो दे वेयर प्लीज्ड टू हियर दैट शिवाजी अग्री टू सरेंडर, तो शिवाजी महाराज ने सरेंडर करने के लिए वो अग्री हो गए। ये बात सुनकर सभी लोग निश्चिंत हो गए और बड़े खुश हो गए। दे रिलैक्स, और सैनिक सारे रिलैक्स हो गए। जो कड़ा पहरा था पहाड़ के नीचे का, वो कड़ा पहरा अब कम हो गया। सॉरी, अब देखिए, वॉच एंड इंडल्ज इन द फूड ड्रिंक एंड म्यूजिक, और लोग क्या करने लगे, वो सैनिक अब वो खुश हो गए, शिवाजी महाराज सरेंडर करने वाले हैं, मतलब वो हार चुके हैं, इसलिए ये खाना पीना नाचना गाना और नशे में धुत होना शुरू हो गया इनका, उनके सैनिकों का। अब इसका फायदा देखिए शिवाजी महाराज ने कैसे उठाया। शिवाजी एस्केप फ्रॉम सेक, अब इस घेरे से शिवाजी महाराज जो है ये भाग गए, बाहर निकले, एस्केप निकले, वहां से निकल गए, क्योंकि उनसे लड़कर निकलना इतना आसान नहीं था, इसलिए वहां से चुपके से निकल जाना ही समझदारी की बात थी। सो अ प्लान हिट अपॉन एस्केप फ्रॉम द सेक, अब उन्होंने एक प्लान बनाया कि इस घेराबंदी से कैसे निकला जाए। तो टू पालक्विंस, पालक्विंस मतलब तुमने डोली सुने होंगे, डोली जैसे चार, मतलब कंधे में चार लोग ऐसे उठा के लेके जाते हैं ना, डोली या पालकी, तो दो पालकियां सजाई गई। ओके, टू पालकिन्स वेयर केप्ट रेडी, वन वॉज मींट फॉर शिवाजी इन विच ही वुड प्रोसीड यूजिंग डिफिकल्ट रूट, एक जो पालकी थी वो शिवाजी महाराज के लिए बनी थी, जो पालकी दुर्गम रास्तों से, मतलब खतरनाक रास्तों से होते हुए गुजरेगी, ऐसे रास्ते से जिन रास्तों के बारे में उन लोगों को नहीं पता है और वहां से भागना आसान है।
तो वहां से एस्केप करना आसान है, वहां से उनकी डोली निकलने वाली थी शिवाजी महाराज की, जो इनकी घेराबंदी से चुप कर निकलती। द अदर वुड बी ऑक्यूपाइड बाय अनदर पर्सन डिजाइन एज अ शिवाजी। दिस पालकिन वाज टू लिव बाय राजडिंडी। दिस अदर पालकिन वुड बी इजीली स्टॉप्ड बाय एनिमी फोर्स एंड इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम। और दूसरी पालकी जो है वो एक और दूसरी पालकी बनाई गई। मतलब देखो प्लान क्या था, दो पालकियां बनाई जाएगी, एक पालकी में शिवाजी महाराज खुद रहेंगे, दूसरी पालकी में शिवाजी महाराज जैसा दिखने वाला उनका हमशक्ल बनाया जाएगा और उसे बिठाया जाएगा, और पहली पालकी में उस हमशक्ल को भेजा जाएगा, और पहली पालकी को पकड़कर उनके सैनिक खुश हो जाएंगे कि हमने शिवाजी महाराज को पकड़ लिए, शिवाजी को पकड़ लिए, शिवाजी को पकड़ लिए, बहुत खुश हो जाएंगे और वो वहां से घेरा हटा देंगे। और इसका फायदा उठाकर शिवाजी महाराज जो है, असली वाले शिवाजी महाराज, वहां से वो एस्केप हो जाएंगे। ये उनकी प्लानिंग थी। सो वाइल द एनिमी सेलिब्रेट द कैप्चर ऑफ शिवाजी, द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय डिफिकल्ट रूट। तो जैसे ही इन ये नकली शिवाजी को पकड़कर बड़े खुश हो जाएंगे कि हमने शिवाजी को अरेस्ट कर लिया, उसी खुशी का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज, असली शिवाजी महाराज वहां से एस्केप हो जाएंगे। सो दिस वॉज द प्लान, ये प्लान था। फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटुक दिस टास्क। पर यह टास्क इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा वो सीधा मारा जाएगा। ओके, वो जिंदा नहीं बचने वाला है। सो ही रिसेंबल्ड शिवाजी इन लुक्स, हिज नेम वॉज शिवा काशिद। तो देखिए शिवाजी महाराज के जो सेना थी उनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम भी शिवा था। शिवाजी महाराज के सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शिवा काशिद। शिवा काशिद जो शिवाजी महाराज के जैसे ही दिखता था, और वो उनके प्रजा में हेयर ड्रेसर का काम करता था, मतलब लोगों के बाल बना देना, उनका मेकअप करवाना, उसका वो काम करता था। तो उसको सेम शिवाजी महाराज के जैसा गेटअप बनाकर डोली में बिठाकर भेजा गया। तो ये जो शिवा काशिद थे ये तैयार थे, ये बहुत ही चतुर थे और ये तैयार हो गए थे इस काम को करने के लिए। इन्होंने खुद बोला था कि शिवाजी महाराज के बदले मुझे भेजा जाए, मैं ये काम करूंगा। जबकि शिवा काशिद जानता था कि एक बार मैं पकड़ा गया तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा। सो ही वॉज करेजियस एंड श्रेव। वो बड़ा ही चतुर भी था और करेजियस मतलब बहुत ही साहसी था। उसने शिवाजी महाराज के लिए उसने मौत को आगे पीछे नहीं देखा। एज प्लान द पालकिन कैरी शिवाजी काशिद कम आउट ऑफ राजडिंडी। इट वॉज डार्क नाइट एंड इट वॉज रेनिंग हेवीली। जोरों की बारिश हो रही थी और रात का समय था, और उनको शक नहीं होना चाहिए इसलिए राजमहल के जो दरवाजा होता है, ओके, एंट्रेंस दरवाजा, वहां से चुपके से ये डोली में नकली शिवाजी को ले जाने लगे। स्टिल सम एनिमी सोल्जर्स वेयर कीपिंग वॉच। और वहां पर जो दुश्मनों के सैनिक थे वो उन्हें देख रहे थे, वहां पर वॉच रख रहे थे। दे कैप्चर द पालकी। उन्होंने उस पालकी को पकड़ लिया। दे थॉट दैट दे हैड कॉट शिवाजी हिमसेल्फ एंड टुक द पालकी टू सिद्धिस कैंप। और उनको लगा कि उन्होंने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है और वो उस पालकी को सिद्धि जोहर के कैंप में लेकर गए, जहां पर सिद्धि जोहर बैठा था। अब क्या हुआ? जुबिलेशंस, मतलब यहां पर सेलिब्रेशन होने लगा कि हमने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, अब हम इन्हें मार देंगे। और इस बात से वो बहुत खुश होने लगे, जश्न होने लगा, सेलिब्रेशन होने लगा। तो जुबिलियन बिगेन इन कैंप। कैंप में सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया। इन द मेनवाइल, थोड़े समय में क्या हुआ? शिवाजी एस्केप फ्रॉम द फोर्ट बाय डिफिकल्ट रूट। और वहां का जो खतरनाक वाला, मुश्किलों वाला रास्ता था, जिस रास्ते से दौड़कर पीछा करना भी मुश्किल था, ऐसे मुश्किल भरे रास्ते से शिवाजी महाराज धीरे से एस्केप हो गए, निकल गए। ही वॉज अकंपनीड बाय बाजी प्रभु देशपांडे एंड सम सिलेक्टेड। अब यहां पर देखिए शिवाजी महाराज किसके साथ थे? वो अकेले नहीं गए, उनके साथ गए बाजी प्रभु। अब यहां पर देखिए बाजी प्रभु का नाम आया है, जिनके ऊपर पूरा लेसन है। बाजी प्रभु यहां से गए, ओके, उनके साथ गए, और साथ में कुछ देशपांडे भी उनके साथ गए, ओके, और कुछ सिलेक्टेड सैनिक भी शिवाजी महाराज के साथ निकले। द बांदल देशमुख आर्मी अकम्पनीड देम। और उनके साथ बांदल देशमुख की जो सेना थी वो भी थी। आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वॉज एक्सपोर्ट। अब कुछ देर बाद पता चला
कि उन्होंने जिस व्यक्ति को पकड़ा है वो एक्चुअल में शिवाजी महाराज नहीं है, उनका जैसा दिखने वाला हम शक्ल शिवा काशीद है। तो द फ्यूरियस सिद्धि किल्ड हिम एंड देन देयर शिवा काशीद सैक्रिफाइड हिज ओन लाइफ इन द कॉज ऑफ शिवाजीज एंड स्वराज। अब जैसे ही सिद्धि को पता चला कि ये नकली शिवाजी है, उसने तलवार पकड़ी और गर्दन अलग कर दी। मतलब यहां पर देखो, शिवा काशीद को पता था कि मेरी जान चली जाएगी, फिर भी उसने शिवाजी राजा के लिए और अपने स्वराज के लिए अपनी जान दे दी, अपना बलिदान दिया, अपनी जान का सेक्रीफाइस किया। दस ही बिकम इमोर्टल, और इसलिए शिवा काशीद अमर हो गए। आज भी उनका नाम इतिहास में लिया जाता है, इसलिए तो आप उनके बारे में इस किताब में पढ़ रहे हैं। उसके बाद when the Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, he was lived with rage। और जैसे ही सिद्धि को पता चला कि शिवाजी महाराज धोखा देकर मतलब उनसे एस्केप हो गए, चुपके से वहां से निकल गए, यह सुनकर सिद्धि को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वो कई महीनों से 4-5 महीनों से पहाड़ के नीचे घेरा बनाया बैठा था कि कब शिवाजी महाराज आएंगे और मैं उन्हें पकड़ूंगा, और शिवाजी महाराज ने चुटकियों में उसे चकमा देकर वो वहां से निकल गए। इमीडिएटली ही डिस्पैच हिज सरदार सिद्धि मसूद ओके अकंपनीड बाय बिग आर्मी इन हॉट परस्यूट ऑफ शिवाजी। तुरंत उसने क्या किया? इमीडिएटली मतलब तुरंत उसने अपनी सेना को भेजा। डिस्पैच हिज सरदार, अपने सरदार को भेजा बहुत सारी आर्मी के साथ। किसका सरदार? सिद्धि जौहर का सरदार। कौन था? मसूद, सरदार सिद्धि मसूद को उसने भेजा। ओके, और साथ में बहुत सारी आर्मीज मतलब बहुत सारी सेना को भेजा इन हॉट परस्यूट ऑफ शिवाजी। किसके लिए? शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए, उनकी खोज में। एट डे ब्रेक, जैसा ही दिन खत्म हुआ, ओके, द परस्यूइंग हॉर्समैन कॉच अप विथ शिवाजी एंड पांढर पानी स्ट्रीम। मतलब कि जो हॉर्समैन थे, मतलब जो घोड़े से शिवाजी महाराज का पीछा कर रहे थे, उन घुड़सवार सैनिकों ने शिवाजी महाराज को पांढर पानी, एक जगह है पांढर पानी का झरना, पांढर पानी के झरने के बाद शिवाजी महाराज को पकड़ लिया गया। शिवाजी वॉज नाउ इन रियल ट्रबल। अब शिवाजी महाराज बहुत चिंता में आ गए थे। उन्हें पता था कि अब बहुत मुश्किल है यहां से निकलना। विद द ग्रेट डिफिकल्टी ही एंड हिज मैन क्रॉस द घोड़किंग। घोड़किंग को पार करना इतना आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से शिवाजी महाराज और उनके आदमी ने घोड़किंड को पार कर लिया और वहां से एस्केप हो गए, निकल गए। बाजी प्रभु द ब्रेव। अब यहां पर देखिए बाजी प्रभु के बारे में हम बात करेंगे, और बाजी प्रभु के बाद देखिए जो नाम लगा है वो ब्रेव, साहसी बाजी प्रभु। क्यों कहा जाता है उन्हें ऐसा, देखते हैं। द एंग्री ट्रॉप्स, एंग्री ट्रॉप्स मतलब जो गुस्सेलू सैनिक थे, एंग्री ट्रॉप्स ऑफ सिद्धि, सिद्धि के जो गुस्सेलू सैनिक थे, ओके, जो शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे थे, वेयर फास्ट गैलोपिंग टूवर्ड्स द घोड़किन पास। वो घोड़किन की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। शिवाजी सॉ दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़ बिफोर द एनिमी ओवरटुक देम। देखिए शिवाजी महाराज को पता था कि विशालगढ़ जाने के लिए, देखिए घोड़किन से विशालगढ़ अगर जाना है तो कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है। ओके, अभी इतने देर में अगर वो सिर्फ भागते रहे विशालगढ़ पहुंचने के लिए सिर्फ भागते रहे, तो शिवाजी महाराज को पता था कि इनकी जो सेना है, जो हमारे पीछे आ रही दुश्मन सेना, वो हमें आसानी से पकड़ लेंगी, इसलिए उन्हें यहां पर रोकना बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या हुआ? तो शिवाजी महाराज ने सोचा, ही क्रिटिकल सिचुएशन, अब सॉरी ही सेड बाजी प्रभु, शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु से कहा, बाजी दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। ये जो सिचुएशन है बहुत ही मुश्किल वाली है। द रोड अहेड इज स्टीप एंड द एनिमी इज राइट ऑन आवर हिल्स। मतलब कि जो आगे जो रास्ता है वो बहुत ही खड़ा ढलान वाला है और यहां से भागना बहुत मुश्किल है, और हम जिस पहाड़ पर हैं उसी पहाड़ पर दुश्मन अब तक पहुंच चुके हैं, तो उनसे बचना इतना आसान नहीं होगा। इट इज नाउ इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़, मतलब विशालगढ़ में पहुंचना नामुमकिन हो गया है। अब क्या करें? सो लेट्स अस टर्न बैक एंड फेस द एनिमी। तो चलो यहां से वापस चलते हैं
और एनिमी का, दुश्मनों का सामना करते हैं और उन्हें वहीं पर खत्म करते हैं, ऐसा शिवाजी महाराज ने कहा। अब देखिए इस पर बाजी प्रभु क्या कहते हैं। बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एजिटेशन। शिवाजी महाराज की जो एजिटेशन, जो दुविधा है, शिवाजी महाराज जिस दुविधा में फंसे हुए थे, उस दुविधा को उस दुविधा को बाजी प्रभु समझ गए। बाजी प्रभु समझ गए कि राजे बहुत मुश्किल में आन पड़े हैं, अब इन्हें कैसे बचाया जाए। शिवाजी महाराज के मन में क्या चल रहा था, व्हाट इज गोइंग ऑन हिज माइंड, ये बाजी प्रभु समझ चुके थे। द एनिमी वॉज फर्स्ट अप्रोचिंग द पास। एनिमी जो है वो बस पास में पहुंच गए हैं। फर्स्ट अप्रोचिंग पास मतलब जो गोडकिन पास है वहां के आसपास वो पहुंच गए। द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयरफॉर स्वराज वॉज इन डेंजर। देखिए स्वराज को बसाने के लिए एक ही व्यक्ति की जरूरत थी, वो थे शिवाजी महाराज। उनका जिंदा रहना बहुत जरूरी था। उनको जिंदा, अगर स्वराज का सपना पूरा करना है तो शिवाजी महाराज को जिंदा रखना जरूरी है। इसलिए बाजी प्रभु ने क्या कहा, ही सेड महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़। आप विशालगढ़ की ओर निकले। टेक अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स विथ यू। अपने साथ कुछ सैनिक लेकर जाए। आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट लेट द एनिमी क्रॉस इट। आई शैल lay down my life in defense and these pass if needed be. I die there. Will I be many others बाजी to take my place. देखिए यहां पर बाजी प्रभु ने क्या कहा कि महाराज आप मेरी चिंता ना करें, आप विशालगढ़ की ओर निकले, साथ में अपने साथ कुछ सैनिक लेकर जाए। मैं कुछ सैनिकों को यहां पर अपने साथ रखता हूं, उनकी अलग अलग टोली बनाता हूं और ये जो रास्ता था घोड़किन का रास्ता, घोड़किन के रास्ते में मैं इनका अटैक करता हूं, इन्हें रोकता हूं और यहां से मैं इन्हें तुम्हारी ओर बढ़ने नहीं दूंगा। मतलब शिवाजी महाराज यहां से आगे बढ़ेंगे, शिवाजी महाराज विशालगढ़ की पहाड़ी में जाएंगे और बाजी प्रभु यहां से रास्ता रोककर बैठे रहेंगे कि इधर के जो सैनिक आ रहे हैं इस और शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए, यहां पर बाजी प्रभु खड़े रहेंगे इन्हें मारने के लिए अपनी सेना के साथ। मतलब बाजी प्रभु क्या करेंगे, इस सेना को यही रोक देंगे और शिवाजी महाराज आगे गढ़ पर, विशालगढ़ पर पहुंच जाएंगे। और बाजी प्रभु क्या कहते हैं कि महाराज आप मेरी चिंता ना करें, मैं मर जाऊंगा पर यहां से एक भी सैनिक को आपकी ओर पास होने नहीं दूंगा। इसके लिए मेरी जान चली जाए तो चलेगा, पर स्वराज का सपना पूरा होना चाहिए और उसके लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अदर बाजीज टू टेक माय प्लेस, मतलब कि मेरे जैसे तो आपको हजारों बाजी प्रभु मिल जाएंगे, पर आपके जैसा शिवाजी अगर हमने खो दिया तो हम कहां से लाएंगे। समझ में आ रहा है। तो देखो स्वराज के प्रति और शिवाजी महाराज के प्रति जो उनकी सेना का जो प्यार था वो यहां पर हमें दिखाई देता है, यहां पे हमें समझ में आता है। इस बात को सुनकर शिवाजी महाराज की आंखों में भी आंसू आ गए थे। बट नो वन कैन रिप्लेस यू, मतलब उन्होंने कहा कि आप मेरे बदले कई बाजी रख सकते हो पर तुम्हारे बदले हम दूसरा शिवा कहां से लाएंगे। अवर स्वराज नीड्स यू, हमारे स्वराज के लिए आपकी जरूरत है। द एनिमी विल अटैक इन अ लार्ज नंबर, दुश्मन जो है यहां पर बहुत बड़ी संख्या में है और हम थोड़े से ही सैनिक है, हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। वी कुड नॉट होल्ड आउट अगेंस्ट देम विथ अवर लिमिटेड फोर्स, हम थोड़े से सैनिक के साथ इनका सामना करना इतना आसान नहीं है। प्लीज डू नॉट वेट मत करो, यहां मत रुको। गो अहेड, आप आगे बढ़ो। वी शॉल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू पास, यहां से जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है हम यहां से आगे बढ़ने नहीं देंगे और उन सेना को हम यहीं पर रोक देंगे, दुश्मनों को हम यहीं पर रोक देंगे। वी शॉल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो दैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली, और तब तक के हम उनको लूज नहीं करेंगे जब तक हमें पता ना चल जाए, तब तक के हम लड़ते रहेंगे, तब तक हम डटे रहेंगे जब तक हमें पता ना चल जाए कि आप विशालगढ़ पर पहुंच चुके हैं। तो बाजी प्रभु's brave word and his sense of loyalty through tears of Shivaji's eyes, बाजी प्रभु की ये ईमानदारी देखकर, बाजी प्रभु का ये सेंस और ये ईमानदारी देखकर शिवाजी महाराज के आंखों में आंसू आ गए। He was most unwillingly to sacrifice his gem of man for his personal safety, शिवाजी महाराज की पर्सनल सेफ्टी के लिए उस इंसान ने, स्वराज के लिए उस इंसान ने
अपनी जान की बाजी लगाने के लिए वो तैयार हो गया था। वो थे बाजी प्रभु, द वीर बाजी प्रभु। बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स, पर इन सब बातों को बारे में सोचने का कोई वक्त नहीं था। ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडल ऑफ स्वराज, बस वो ये चाहते थे कि हमें किसी भी तरह से स्वराज की स्थापना करनी है, स्वराज को बसाना है। अब देखिए, ही फॉन्डली एम्ब्रेस बाजी एंड सेड, शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को प्यार से गले लगाया, रोते हुए गले लगाया और कहा कि वी शॉल मूव अहेड टुवर्ड विशालगढ़, तो ठीक है बाजी, हम यहां से विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। एज सुन एज वी गेन द फोर्ट, जैसे ही हम किले पर पहुंच जाएंगे, गन विल बी फायर्ड, तोफे चलाई जाएंगी, तोप के गोले चलाए जाएंगे, जिससे ये सिग्नल होगा, दैट विल बी द सिग्नल ऑफ अवर सेफ अराइवल, इससे ये सिग्नल पता चलेगा कि हम आसानी से उस किले पर पहुंच गए हैं। एज सुन एज यू हियर द गन फायर, जैसे ही आप गन फायर की आवाज सुनोगे, समझ जाना कि हम सेफली गढ़ पर पहुंच गए हैं। अबैंडन द पास, ये जो पास है मतलब ये जो रास्ता है, ओके, घोड़किंडी आने का जो रास्ता है, जो पास है, इस पैसेज को आप छोड़ देना यहीं पर, यहां से छोड़कर अपनी जान बचाकर गढ़ की ओर आप निकल जाना। एंड फॉलो अस टू द फोर्ट, हमें फोर्ट की तरफ फॉलो करना। ओके, ये बात हो गई। अब यहां पे देखिए घोड़किंडी का युद्ध चालू होता है। बाजीज डिफेंस ऑफ घोड़किंड पास, घोड़किंड पास में बाजी प्रभु ने किस तरह से दुश्मनों का सामना किया। सो शिवाजी लेफ्ट फॉर विशालगढ़, शिवाजी महाराज विशालगढ़ के लिए निकल चुके थे। लिविंग बाजी प्रभु टू डिफेंड द पास, अब यहां पर जो बाजी प्रभु कुछ सैनिकों के साथ रुके हुए, उन्होंने ठान लिया कि वो अब दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। बाजी मेड लो बो टू receding fingers of Shivaji's and then prepared himself for battle। अब यहां पर क्या हुआ कि वो बोलते हैं ना मानाचा मुजरा, मतलब इस तरह से हाथ करके ऐसे माना का मुजरा देते हैं ना, तो वैसे झुककर प्रणाम करना बोलते उन्हें। तो बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को मानाचा मुजरा दिला मुझे, झुककर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें वहां से रवाना किया और खुद तैयार हो गया बैटल के लिए, युद्ध के लिए। He took a sword in his hand and stood at entrance of pass। बाजी प्रभु ने तलवार निकाली, अपने हाथ में ली और तलवार लेकर वो घोड़किंडी के पास में खड़े हो गए और इंतजार करने लगे दुश्मनों का। He divided his company of soldiers into small group and posted them at suitable point। अब देखिए बाजी प्रभु जो थे वो जैसे पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पे पहाड़, पहाड़ पहाड़ ऐसा होता है ना, तो ऐसी वाली वो जगह थी। तो बाजी प्रभु जो थे वो एक ऊंचे एरिया पर रुके हुए थे, मतलब ऐसा समझिए कि वो किसी छोटे पहाड़ पर रुके हुए हैं। ओके, ये जो घोड़किंड का जो एरिया है, ऐसा मान लीजिए कि कोई पहाड़ वाला एरिया, तो यहां पर बाजी प्रभु रुके हुए हैं। ओके, और वो इंतजार कर रहे हैं दूसरे सैनिकों का कि वो यहां पर आएंगे मारने के लिए, ओके, हमें पकड़ने के लिए। तो यहां पर ये ऊंचाई के स्थान पर थे, तो ऊंचाई पर रहकर नीचे वाले लोगों को मारना, उन पर हमला करना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, तो यहां पर इस चीज का उन्होंने क्या फायदा उठाया, देखिए। द मार्वल्स टुक देयर पोजीशन एंड कलेक्ट ह्यूज बोल्डर एंड स्टोन टू बी यूज एज अ वेपन। अब देखिए ये सैनिक कम थे, अब कम सैनिक है तो हथियार भी कम रहेंगे। अब दुश्मन ज्यादा है और ज्यादा दुश्मनों को मारना है तो हथियार ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो बाजी प्रभु ने क्या किया, अपने सैनिकों की टुकड़ी बनाई, टोलियां बनाई, अलग अलग ग्रुप बनाए, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कुछ कुछ सैनिकों को रख दिया और सभी सैनिकों ने बहुत सारे पत्थर कलेक्ट करके रख लिए। उन्होंने अपने अपने पास पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे पत्थर रख दिए। जैसे ही सैनिक आते थे वो क्या करते थे, पत्थरों को नीचे फेंक देते थे। अब रास्ता यहां से घोड़किंडी पास पर जाने का रास्ता इतना कठिन था कि एक बार में 4-5 लोग ही जा सकते थे, उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे, और थोड़ा सा भी पैर फिसला तो सीधा खाई में ही गिर के मर जाएंगे। ओके, तो इतना कठिन था, तो यहां से उन्हें मारना थोड़ा सा आसान था। तो इन्होंने युक्ति लगाई, हथियार के साथ साथ उन्होंने पत्थर भी अपने पास रख दिए, क्योंकि ऊपर से पत्थर को नीचे फेंकना आसान हो जाता है। तो वो पत्थरों को वेपन के रूप में, हथियार के रूप में यूज करने लगे। द माउलाज अक्रॉस द पास वेयर नाउ एन स्ट्रॉन्ग बैरियर इन द पाथ एंड ऑफ द एनिमी, मतलब एनिमी के रास्ते में वो स्ट्रॉन्ग बैरियर बन के खड़े हो गए। अब वो दुश्मनों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। बाय दिस टाइम द एनिमी हैड रीच द माउथ ऑफ पास एंड one could hear their war cries।
अब यहां पर देखिए, बाय दिस टाइम, इस समय क्या हुआ, एनिमी हैड रीच, दुश्मन उन तक पहुंच चुके थे, और माउथ ऑफ पास एंड कुड हियर देयर वार कैरीज, मतलब वो जो हल्ला बोलते हुए आ रहे थे शिवाजी महाराज को मारने के लिए, जो चिल्लाते हुए आ रहे थे, हल्ला बोलते हुए आ रहे थे, उनका शोर बाजी प्रभु ने सुन लिया। अब उन्हें पता चल गया कि देखिए, बाजी प्रभु को पता चल गया कि अब दुश्मन हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये है हमारे वीर बाजी प्रभु और ये है वीर शिवाजी महाराज। ओके, और ये उनकी सेना, ये पूरे मावले हैं इनके पीछे जो खड़े हैं। ओके, शिवाजी महाराज कुछ मावलों के साथ गढ़ पर निकल गए थे। आप जैसे मान लीजिए कि समझिए ये है, ये वाला वो गढ़ होना चाहिए। ओके, तो वो गढ़ पर निकल गए, विशाल गढ़ पर निकल गए, जो कि यहाँ से काफी दूर था, 2-3 घंटे यहाँ से जाने के लिए लगते थे। ओके, विशालगढ़ की ओर निकल गए और इन्होंने दूसरी सेनाओं का, मतलब दुश्मन सेनाओं को रोकने का इन्होंने निश्चय किया। अब आगे देखते हैं, आगे ये कहां से शुरू हो रहा है। देखिए, बाजी एड्रेस हिज ट्रॉप्स एंड सेड, ट्रॉप्स का मतलब होता है सेना। तो बाजी प्रभु ने अपनी सेना को एड्रेस किया, संबोधित किया, उन्हें कहा, ऑर्डर दिया, माय ब्रेव सोल्जर्स एंड कॉमरेड्स, बी प्रिपेयर, यू मे डाई फाइटिंग बट डू नॉट डिजर्ट योर पोस्ट। मतलब कि उन्होंने कहा कि मेरे सैनिकों, मेरे साहसी सैनिकों, मेरे साहसी सोल्जर्स, तुम अपनी पोजीशन के लिए तैयार रहना, युद्ध के लिए तैयार रहना। तुम मर जाना चलेगा पर अपनी जगह से नहीं हिलना। तुम्हें इतना डटकर खड़े रहना है कि एक भी दुश्मन इस पैसेज को क्रॉस ना कर पाए। डू नॉट अलाउ द एनिमी टू कॉन्क्यूर द पास, मतलब इस पास से दूसरी तरफ जाने के लिए किसी भी एनिमी को अलाउ नहीं करना है। इस काम में भली आपकी जान चली जाए चलेगा, पर एक भी दुश्मन यहां से आगे ना आने पाए। सो बाजी प्रभु एंड हिज मावलाज स्टूड एट द माउथ ऑफ पास। तो जो पास का जो एरिया था, पास ऑफ द माउथ, मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे ये एक पहाड़ी है और ये एक पहाड़ी है, बीच में खाई है, और यहां से इधर जाने के लिए अगर कोई रास्ता है तो, या फिर यहां से इधर जाने के लिए कोई रास्ता है तो कोई एक ऐसा छोटा सा पैसेज जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। ओके, ऐसे रास्ते पर वे लोग खड़े हो गए उनका सामना करने के लिए कि वो घोड़किन को पास ना कर सके। फर्म एंड फेयरलेस, मजबूत, साहसी, फियरलेस मतलब बिना डरे, वेटिंग द आर्मी, एनिमी, ये दुश्मनों का इंतजार करने लगे। द पास वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस, अब पास को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि देयर बीइंग ओनली नैरो एंड जिगजैग पैसेज अक्रॉस इट, मतलब वहां पर चलने का जो रास्ता था सीधा और आसान नहीं था, वो टेढ़ा मेढ़ा और बड़ा मुश्किलों से भरा हुआ था। एट द अदर साइड शिवाजी वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स विशालगढ़, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शिवाजी महाराज तेजी से विशालगढ़ की ओर बढ़ रहे थे। द फोर्ट वॉज स्टिल सम डिस्टेंस अवे एंड इट वुड बी टेक शिवाजी एटलीस्ट 2 hours टू रीच। अब ये जो किला था वो काफी दूरी पर था, वहां पर पहुंचने के लिए शिवाजी महाराज को 2 घंटे लगने वाले थे। काफी दूरी पर नहीं था, पर उस समय साधन कम थे, ऐसा समझिए कि वहां पर उन्हें पहुंचने के लिए समय तो लगेगा, दौड़कर उन्हें भागना है, पैदल चलना है। ओके, तो वहां पर उन्हें समय लगेगा। इफ बाजी प्रभु कुड नॉट आउट फॉर दिस 2 hours, शिवाजी वुड बी सेफ। कुड होल्ड, कुड नॉट नहीं, कुड होल्ड। इफ बाजी प्रभु कुड होल्ड, अगर बाजी प्रभु ने ये मार्च संभाल लिया और वो 2 घंटे तक के उसने, बाजी प्रभु ने अगर दुश्मनों को रोक दिया तो शिवाजी महाराज सेफली, आसानी से पहाड़ पर पहुंच जाएंगे। अब देखिए, द बैटल ऑफ घोड़किन, यहां पर घोड़किन का युद्ध शुरू हुआ। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट माउथ ऑफ द पास वेयर फायर्स बैटल वॉज इन प्रोग्रेस। अब जैसे ही दुश्मन पास आए, वहां पर देखिए जो प्रोग्रेस मतलब फायर बैटल जो है, युद्ध यहां पर शुरू होने लगा। द मावला हु वेयर अडेप्ट एट द यूज द स्लिंग harassed the enemy with showers of stone and boulders from the hill top and kill enemy of them। मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो मावले थे वो ऊपर टॉप पर थे
तो उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को अपने हथियार बना लिया। पत्थर और बोल्डर जो होते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स, वो दुश्मनों पर फेंकने लगे और उनके साथ युद्ध करने लगे। द फर्स्ट बैच ऑफ अटैकिंग ट्रॉप्स विथड्रॉ इन कंफ्यूजन। और पहली जो बैच थी, ओके, जिसने अटैक किया था, पहली बैच, मतलब ये जो दुश्मन थे, दुश्मन भी एक साथ नहीं आ रहे थे क्योंकि जगह बहुत मुश्किल वाली थी, तो ये भी टोलियों में, टुकड़ों टुकड़ों में आ रहे थे। कैसे आ रहे थे? टुकड़ों टुकड़ों में आ रहे थे, टोलियों में आ रहे थे। तो ये भी पहली टोली इनकी हार गई और वापस भाग गई, कई सैनिक मारे गए। आफ्टर वन बैच टुक देयर प्लेस, बाजी प्रभु और हिज ट्रॉप्स इनटू अटैक। बाजी प्रभु ने आदेश दिया, जैसे ही उनकी पहली टोली आई, बाजी प्रभु ने अर्घ दिया। अर्घ करना मतलब आदेश देना अपने सैनिकों को, वो बोलते हैं ना हमला, बस हमले का आदेश दिया। द मराठा वॉर क्राई हर हर महादेव। और आपको तो पता है कि मराठा सब क्या बोलते हैं? हर हर महादेव। तो हर हर महादेव का नारा लगाते हुए उन्होंने जो पत्थर बरसाने शुरू किए कि मानो कि वो सेना जो है वहां से भाग ही गई। पहली टुकड़ी echoed through the hills and the brave Mawla cut down enemy troops in the fires and dispersed attacked। मतलब कि यहां पर पहली बार तो उन्होंने पत्थर फेंका, दूसरी बार उन्होंने सीधा अटैक किया दुश्मनों पर। बाजी प्रभु ने जब उनको आदेश दिया हमले का, और सीधा इन्होंने तलवारों से दुश्मनों को मारना काटना शुरू कर दिया। थ्रू द डीन ऑफ बैटल दे हियर्ड the captain shouting encouragement of them, bravo my lads, go ahead, attack and destroy enemy। बाजी प्रभु ने क्या कहा कि मेरे बहादुर सैनिक उठो, आगे बढ़ो, अटैक करो और दुश्मनों को खत्म कर दो। द सेकेंड बैच ऑफ एनिमी ट्रॉप वॉज ऑल्सो डिफेक्टेड। मतलब पहली जो बैच आई थी सैनिकों को मारने के लिए दुश्मनों की, पहली बैच को तो उन्होंने भगा दिया, वो भी मर गए, और दूसरी जो बैच आई थी वो भी हार गई। ओके, अब आगे देखते हैं। शिवाजी वॉज बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ विशालगढ़। शिवाजी महाराज ऑलमोस्ट विशालगढ़ की पहाड़ी के नीचे तक वो पहुंच चुके थे। विशालगढ़ वॉज ऑल्सो बिसाइड बाय एनिमी। विशालगढ़ जो था उसके आसपास भी थोड़े बहुत दुश्मन थे, ज्यादा नहीं थे, और थोड़े बहुत दुश्मन शिवाजी के लिए कोई, शिवाजी महाराज के लिए कोई मायने नहीं रखते। वो तो 100 मतलब 10-20 लोगों को तो ऐसे ही खुद ही अकेले खत्म कर दे। सो शिवाजी फाउट थ्रू द रैंक ऑफ besieging ट्रॉप्स एंड वॉज ऑन द लास्ट लैप ऑफ हिज राइट टू बी सेफ्टी। मतलब कि उन्होंने उन दुश्मनों का सामना किया, दुश्मनों का सामना करते ही वो सीधा विशालगढ़ की पहाड़ी पर चढ़ गए। अब बाजी द ब्रेव, यहां पर बाजी प्रभु ब्रेव क्यों हुए इसके बारे में यहां पर है। बाजी प्रभु ने युद्ध किया, गोलकींड बाजी प्रभु का युद्ध, बाजी प्रभु ब्रेव क्यों हुए यहां देखिए। इन द मेन टाइम, अब यहां पर क्या हुआ था, जो मुख्य समय था, द बैटल एट द पास्ट कंटिन्यू अनबीटेड। यहां पर जो बैटल था वो कंटिन्यू चल रहा था, अनबीटेड चल रहा था, रुका हुआ नहीं था। एंगर्ड एट द डिफेक्ट ऑफ हिज फर्स्ट 2 अटैक। मतलब पहले 2 अटैक जो सिद्दी मसूद थे, सिद्दी मसूद के पहले 2 अटैक यहां पर नाकाम हुए। सिद्दी मसूद ऑर्गेनाइज एंड डिस्पैच अ थर्ड बैच ऑफ ट्रॉप अगेंस्ट बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मैन। अब यहां पर क्या हुआ कि सिद्दी मसूद ने अपनी मजबूत सेना को, जिसमें ज्यादा ताकतवर सैनिक है, ऐसे लोगों को, ऐसे ट्रॉप्स को, अपनी सेना को बाजी प्रभु को मारने के लिए और उसकी सेना को मारने के लिए उन्होंने यहां पर भेजा। दे सराउंडेड बाजी प्रभु हु फाउट विथ अ ग्रेट करेज। और उन्होंने बाजी प्रभु को घेर लिया। देखिए वो जो सेना थी बाजी प्रभु तक पहुंच गई और उसकी सेना ने, दुश्मन सेना ने बाजी प्रभु को चारों तरफ से घेर लिया। थ्रू वाउंडेड एंड अटैक्ड फ्रॉम ऑल साइड। अब यहां पर क्या हुआ कि बाजी प्रभु पर कंटिन्यू चारों तरफ से अटैक होने लगा और बाजी प्रभु का रक्त खून बहने लगा। उन पर बहुत सारे अटैक हुए। विथ हिज बॉडी कवर्ड विथ ब्लड, उनका शरीर पूरी तरह से खूना खून हो चुका था। बाजी वुड नॉट विथड्रॉ फ्रॉम द पास बट कंटिन्यू टू फाइट। बाजी प्रभु वहां से हटे नहीं, दुश्मनों का सामना करते रहे,
कई तलवारों के घाव उनके शरीर में लगे पर वो वहां से हटे नहीं, दुश्मनों का सामना करते रहे। एट द सेम टाइम ही अर्ग हिज मावला टू अटैक द एनिमी, और साथ ही साथ तलवारों के घाव झेलते रहे, दुश्मनों को मारते रहे और अपनी सेना को आदेश देते रहे, अर्घ देते रहे, मोटिवेट करते रहे कि लड़ो, स्वराज को जीतने के लिए तुमको लड़ना है, तुम्हें ये लड़ाई जीतना ही है। सो disheartened by the fearful attack, अब ये जो अटैक था बहुत ही मुश्किल था, आसान नहीं था। द एनिमी अगेन विड्रॉ, बट अब दुश्मन यहां से देखिए, यहां पर बाजी प्रभु और उनकी सेना ने इतना जबरदस्त काम किया, उन्हें बिल्कुल भी उन्होंने पीछे नहीं हटा, और यहां पर तीसरे दल को भी पीछे हटना पड़ा। विड्रॉ मतलब द एनिमी अगेन विड्रॉ, मतलब एनिमी फिर से पीछे हट गए। बट बाजी वॉज फैटली वाउंडेड, बाजी प्रभु पूरी तरह से जख्मों से भर गए थे, उनका शरीर खूना खून हो चुका था। ही वॉज हैंगिंग ऑन टू हिज लाइफ, जस्ट हियर द साउंड ऑफ गन फायर फ्रॉम विशालगढ़। बाजी प्रभु बस इतने समझो कि बाजी प्रभु अब नहीं बच सकते थे, उनकी जान जाने ही वाली थी, फिर भी वो अपनी जान को, अपनी एक एक सांस को रोक कर रखे हुए थे। बस वो ये सुनना चाहते थे कि विशालगढ़ से तोफ के फायरिंग की आवाज कब आएगी, क्योंकि जब तोफ के फायरिंग की आवाज आएगी तो वो समझ जाएंगे कि शिवाजी महाराज सेफुली विशालगढ़ की पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। तो बस यहां पर देखिए, बाजी प्रभु अब जीवन की आखिरी सांस गिन रहे हैं। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक तलवारों के कई घाव उन्होंने अपने शरीर पर झेले, खूना खून हो गए, पर आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी श्वास को नहीं छोड़ा, उसलिए क्योंकि उन्होंने वादा किया था शिवाजी महाराज से कि जब तक महाराज आप गढ़ पर नहीं पहुंच जाते, हम अपने प्राण को जाने नहीं देंगे और दुश्मनों को इस पैसेज से अंदर आने नहीं देंगे। अब देखिए, घोड़किंड बिकम पावन खिंड। अब यहां पर जो घोड़किंड है, ये एक पावन प्लेस, होली प्लेस, जैसे भगवान का मंदिर कैसे पवित्र और पावन हो जाता है, वैसे घोड़किंड को पावन प्लेस के नाम से यहां पर उसकी उपाधि उसको जाना गया। सॉरी स्टूडेंट्स, कंटिन्यू पढ़ा के मुझे ठसका लग गया था। ओके, so let's, and then the sound of gunfire was heard from विशालगढ़, और आखिर में विशालगढ़ से तोफ की आवाज, तोफ गोले की आवाज आई गई। महाराज हैज रीच विशालगढ़, महाराज विशालगढ़ पहुंच चुके। आई हैव डन माई ड्यूटी। अब बाजी प्रभु ने सोचा, उन्होंने कहा कि मैंने जो वादा किया था महाराज से वो मैंने पूरा कर लिया, मैंने मेरी ड्यूटी पूरी कर ली। नाउ आई कैन डाई इन पीस, अब मैं शांति से मर सकता हूं। सो सेइंग बाजी ब्रीथेड इज लास्ट ऑन दिस हिस्टोरिक बैटलफील्ड, और ये जो ऐतिहासिक युद्ध की जो जगह है, बैटलफील्ड है, ये बैटलफील्ड ये ऐतिहासिक हो गई, पावन हो गई, और वहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस छोड़ी। When शिवाजी हियर्ड दिस न्यूज ऑन विशालगढ़, जब शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ में इस खबर को सुना, ही वॉज ग्रेटली ग्रीव्ड, शिवाजी महाराज बहुत ही उदास हो गए, उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें बहुत, मतलब कि उनका एक लॉयल साथी मारा जा चुका था। ही एक्सक्लेम्ड, बाजी प्रभु देशपांडे लेट डाउन हिज लाइफ ऑन बैटलफील्ड इन द केस ऑफ स्वराज, द बांडल्स गिव ग्रेट बैटल्स। मतलब कि उन्होंने यहां पर बताया कि जो बाजी प्रभु है, अब ये वीर बाजी प्रभु के नाम से जाने जाएंगे, वो बहुत ही महान थे। इट वॉज बिकॉज द ब्रेव पेट्रोइट्स लाइक बाजी प्रभु दैट स्वराज वॉज ओन, मतलब कि स्वराज बसाया गया या स्वराज बनाया गया, अभी तक के हमने देखा नहीं है, पर स्वराज की स्थापना हुई है, और स्वराज की स्थापना करने के लिए शिवाजी महाराज के पास ऐसे ही महान स्वराज के भक्त, देशभक्त और शिवाजी महाराज के फॉलोअर्स थे, और इसलिए तो उन्हें इतनी हिम्मत थी कि वो स्वराज की स्थापना करेंगे। उन्होंने अपने प्यार से इस तरह के लोगों को अपने साथ खड़ा किया था। So it was because the brave
पेट्रॉइट्स, और ऐसे ही महान देशभक्त थे बाजी प्रभु जैसे, जिन्होंने स्वराज को जिताया। देयर ब्लड मेड द गोलखिंड एज अ होली प्लेस। उनके रक्त ने, उनके खून ने, उनके रक्त ने इस गोलखिंड को पावन प्लेस बना दिया। स्वराज किया एक पावन जगह। गोलखिंड बिकम इमॉर्टल। गोलखिंड जो है वो इमॉर्टल हो गई, अमर हो गई। ये जगह प्रसिद्ध हो गई, अमर हो गई। आज भी उस जगह को पावन गोलखिंड के नाम से जाना जाता है इन हिस्ट्री एज अ पावन खिंड। अब वो गोलखिंड से पावन खिंड हो गया है। ओके, घोड़खिंड से हो गया पावन खिंड। वी पे अवर रिपीटेड होमेज टू ब्रेव बाजी प्रभु एंड ही इज अ ब्रेव मैन। का मतलब कि ऐसा समझिए कि हमें इन्होंने जो अपनी जानें दी है, बलिदान दिया है, इन बलिदान को हमें बेकार नहीं जाने देना है, इन्हें याद रखना है। और जिस तरह से शिवाजी महाराज ने अपने देश को बचाने के लिए, अपने राज्य को बनाने के लिए इतना महान कार्य किया था, हमें भी उनसे बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि धन्य थे वो बाजी प्रभु और उनके सेना, वीर सेना। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर पसंद आया होगा और ये कहानी आपको सच में मतलब यार ऐसा मानो बच्चों की हमारे शरीर में ये स्टोरी जो है वो रोंगटे खड़े कर देती है जब इस बात को हम पढ़ते सुनते हैं। इट मीन्स जब मैंने इस लेसन को पढ़ा था और व्हेन आई डिसाइड, तो जब ये लेसन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मतलब मैंने बहुत खुद पर काबू रखा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है, आपको किस तरह से समझाना है, जब पढ़ते पढ़ते एक्चुअली मेरे आंखों में आंसू हो गए थे। क्योंकि इसमें जो बाजी प्रभु का जो किरदार है और शिवा काशीद का जो किरदार है, मतलब वह अशब्द है, इनके बारे में बता नहीं सकते कि इन्होंने कितना बड़ा अपना लाइफ का बलिदान दिया है शिवाजी महाराज के लिए और हमारे स्वराज के लिए। तो इनको मेरा हेड्स ऑफ कि ऐसे महान व्यक्ति भी हमारे साथ थे, हमारे राजा के साथ थे। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, तो टेक दिस स्नैपशॉट, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये लेसन का नाम, क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ABC। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और ओके थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम इसे। क्वेश्चन नंबर 3A और B। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पूरा एक साथ यहाँ पर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का ABC और 5 का ABC आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप दैट इसके क्वेश्चन आंसर के साथ ये लेसन आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।